अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस समदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है? चीफ जस्टिस साहब के पास कौन से दो ऑप्शंस मौजूद हैं? पीडीएम हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और कोशिश करूंगा इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में आपको ये सारा सिनेरियो समझा सकूं। नाजरीन, सोमवार को चीफ जस्टिस साहब के पास दो ऑप्शंस मौजूद होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करे इलेक्शन के मामले की, और वही ये फैसला करे कि इलेक्शंस 90 रोज के अंदर होंगे या नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन जो चीफ जस्टिस साहब के पास है वो ये है कि वो एक फुल कोर्ट बेंच बना दें कि जिस तमाम जजेस जो हैं उनका मुत्तफिका फैसला हो, वो समाअत करें, उनका एक मुत्तफिका फैसला हो, और जिसके बाद मेरे ख्याल में किसी सियासी जमात को भी इस पर कोई एतराज ना हो या किसी को कोई इख्तलाफ ना हो। अगर तो पहला ऑप्शन इस्तेमाल किया गया, यानी अगर 3 जजेस ने ये फैसला दे दिया, तो ये लड़ाई जो है, सियासी कशीदगी जो है, ये मजीद बढ़ेगी। जैसा कि हुकूमत जो है वो एक कानून बना चुकी है कि जिसके तहत अब 3 रुकनी कमेटी जो है वो सो मोटो का फैसला किया करेगी। वो कानून पार्लियामेंट और सेनेट से पास होकर सदर साहब के पास जा चुका है। अब सदर साहब अगर दस्तखत नहीं भी करते तो सदर साहब से वापस आएगा, फिर इसी तरह ये कानून जो है वो यही एक प्रोसीजर होगा, पार्लियामेंट सेनेट से मंजूर होकर दोबारा जाएगा, और फिर भी अगर सदर साहब ने इस पर दस्तखत ना किए तो उसके बाद ये कानून ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पास हो जाएगा और इस कानून को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा दे दी जाएगा। अच्छा, फर्ज करें कि अगर 3 रुकनी जो बेंच होगा वो ये फैसला करता है कि इलेक्शन होंगे, तो क्या होगा? नाज़रीन, अगर 3 रुकनी बेंच ये फैसला कर देगा कि इलेक्शन कराएं, तो हुकूमत के पास काफी दिन होंगे कि वो 30 दिन की लिमिटेशन के अंदर अपील कर सकते हैं इस हवाले से। अच्छा, जो अपील अब हुकूमत कर सकती है, पीडीएम हुकूमत, वो अपील जब करेगी तो एक बड़े दिलचस्प मोड़ पे ये सारा मामला आके रुक जाएगा कि अब इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट को 3 रुकनी जो बेंच होगा उससे ज्यादा का बेंच बनाना, यानी 3 रुकनी बेंच इस अपील पर वो नहीं बना सकेंगे, 3 से ज्यादा का बेंच बनाना पड़ेगा जो कि अपील को सुने और फिर इस पर फैसला करें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर असल ट्विस्ट इसके बाद आएगा। असल ट्विस्ट ये आएगा कि तब तक, जब तक ये पिटीशन और ये सारी चीजें चल रही होगी, समाज चल रही होगी, तो ये कानून भी मंजूर हो चुका होगा। फिर क्या होगा कि तब जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो अकेले चीफ जस्टिस साहब के पास नहीं रहेगा, बल्कि 3 रुकनी जो कमेटी होगी वो बेंच बनाएगा और इसका आगे फैसला करेंगे कि इसका क्या करना है। अच्छा, जो 3 रुकनी कमेटी होगी वो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे चीफ जस्टिस के साथ। तो चीफ जस्टिस साहब के साथ उस वक्त सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? आप लोग भी जानते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब सीनियर मोस्ट में आते हैं, और सरदार तारिक मसूद साहब, ये 3 लोग हैं जो फिर इस पर बैठेंगे और फैसला करेंगे। और आपको जैसा कि जानते हैं और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो सरदार साहब के साथ भी और काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी बैठना नहीं चाह रहे। इससे पहले भी हमने देखा है कि इनके दरमियान इख्तलाफात भी सामने आए हैं। फिर अगर ये फैसला 2-1, यानी अगर काजी फाइज ईसा साहब और जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं वो एक फैसला करेंगे और चीफ जस्टिस साहब एक साइड पे खड़े होंगे, तो ऑब्वियसली ये जो मेजोरिटी है, जो 2 लोग हैं, उनका फैसला मानना जाएगा, अक्सरियत का फैसला माना जाएगा और एक नया फिर तजाद खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, हम अभी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब आखिरी पत्ता क्या खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात करना जरूरी चाहूंगा कि उस दिन चीफ जस्टिस साहब, चूंकि आप दीदा हो गए, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि चीफ जस्टिस साहब बात करते हुए, आप दीदा हो गए, अपने घर की खवातीन की, अपनी फैमिली की बात करते हुए, अपने जजेस की बात करते हुए आप दीदा हो गए। तो नाज़रीन, ये वही चीफ जस्टिस साहब है कि जो उस मामले में पेश थे कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस लाया गया था और कहा जा रहा था कि आप अपने असासे जाहिर करें और अपनी बेगम के असासे, अपनी फैमिली के असासे जाहिर करें, तो वो अपनी बेगम के साथ, अपने खानदान की खवातीन के साथ आते थे और आकर उन्होंने केस का सामना किया। और जो तहरीक इंसाफ के दौर में ये जो रेफरेंस था ये उन पर बनाया गया था, और अब ये इंतहाई, मैं इसको डिठाई कहूँ या इंतहाई एक तंग दिल के साथ इस रेफरेंस को वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने, और ख़ब तो खान साहब ये इल्ज़ाम भी बाजवा साहब पे डाल चुके हैं कि वो रेफरेंस जो है वो बेसिकली बाजवा साहब के प्रेशर में और बाजवा साहब के कहने पर वो रेफरेंस हमने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ दायर किया था। अच्छा नाज़रीन, आखिर में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब आखिरकार क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ये जरूर कर सकते हैं कि हुकूमत के मंजूर शुदा कानून जो कि अभी मंजूर हो रहा है, उस पर ही सो मोटो लेकर किसी से भी पटिशन दायर करवा के उसे उड़ा दे, उसे मुस्तरद करके रख ले,
इस सूरत में ये होगा कि जो कानून है ये खत्म हो जाएगा, हुकूमत को दोबारा से इसको पूरा प्रोसीजर करके इस पर कानून साजी करनी पड़ेगी और दोबारा से इसी तरह पार्लियामेंट और सेनेट से इसको मंजूर करवा के फिर इसको कानून का दर्जा देना होगा। तो ये सारे मामलात हैं नाज़रीन। और अभी अभी मुझे एक खबर आई है कि जो सोमवार को होना है फैसला, उस हवाले से 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है कि जिसमें सबसे पहला नाम उमर अता बंदियाल साहब का है, दूसरा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का है और तीसरा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का है। ये सुनने में आ रहा है कि ये 3 जो बेंच हैं, ये जजेस हैं, इनका एक बेंच बनाया गया है कि जो ये फैसला करेगा। तो नाज़रीन अभी देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। आज के लिए इतना ही, आपको साथ-साथ आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।